अश्वत्थामा को पकड़ लिया अर्जुन ने, पकड़ करके द्रौपदी के पास ले। अश्वत्थामा ब्राह्मण पुत्र है, गुरु का पुत्र है। द्रौपदी क्या करूं बताओ, भीम कह रहा है इसको मेरे को दे दो, एक क्षण में चकनाचूर कर दूंगा। कोई कह रहा है इसको एक क्षण के लिए मेरे को दे दो, नामो निशान मिटा दूंगा। भगवान द्वारकानाथ बोले द्रौपदी क्या करना है आप बताओ, ये बाल हत्यारा है। द्रौपदी जी कह रही हैं मैं क्या बताऊं दीनानाथ द्वारकानाथ, आप ही, आपको जो अच्छा लगे वो करो। प्रभु आपको जैसे अच्छा लगे। द्रौपदी ये बाल हत्यारा है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन द्रौपदी ये ब्राह्मण पुत्र है, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। पांडव कह रहे हैं वाह द्वारकानाथ, आप ही कहते हो ये बाल हत्यारा है, इसको छोड़ना नहीं, और आप ही कहते हो ब्राह्मण पुत्र है, इसको मारना नहीं चाहिए। अरे आप कैसा न्याय करते हो, ये कहां का न्याय है। बोले हां भैया यही तो न्याय है। ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दो। ब्राह्मण ने अगर कुछ गलत किया है तो वह अगर बेइज्जत हो जाता है तो उसका मरना ही हो जाता है। और यह बाल हत्यारा है, इसकी जो शीश में मस्तिष्क में मड़ी लगी हुई है उसको निकाल लो, उसके बाद यह दीनहीन है, तड़पता हुआ विचरण करेगा। छोड़ दिया। मड़ी को निकाल लिया। अश्वत्थामा के हृदय में बदले की ज्वाला भड़क रही है, मुझे बदला लेना है, बदला लेना है। बहुत दिन हो गए। एक दिन बैठा बैठा सोच रहा है पांडवों के वंश में कौन बचा है। अब ध्यान लगाया, उत्तरा का गर्भ है, वह गर्भ नष्ट हो गया तो पांडवों का वंश मिट गया। ब्रह्मास्त्र चला दिया। आहा हा, कितना सुंदर भाव आता है। इधर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, उधर प्रभु दीनबंधु दीनानाथ पांडवों को विजय दिला करके द्वारका वापस जा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, भैया पांडवों अब मैं विदा लूं, बहुत दिन है गए मोए यहां रहते रहते। पांडवों का मन नहीं है ठाकुर जी को भेजने का द्वारका के लिए, क्योंकि जो अच्छा मित्र जब कभी अच्छे मित्र से बिछुड़ता है तो बड़ा भारी दुख होता है। कोई अपना अपने से बिछुड़ता है, बड़ा भारी दुख होता है। और यहां तो साक्षात त्रिलोकी नाथ, सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के निर्माण करता, सृष्टि का लालन पालन करने वाले स्वयं प्रभु गोविंद, और यहां जब भक्तों से दूर होते हैं तो महाराज प्राण निकल जाते हैं। जैसे तैसे करके पांडव मान गए, भगवान की विदाई की तैयारी करने लगे। द्वारकानाथ की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जयकार हो रही है। प्रभु के रथ को सुसज्जित किया गया। जैसे ही प्रभु ने अपना चरण एक रथ में रखा, उधर से क्या देखते हैं, एक नारी विलाप करती हुई प्रभु की तरफ दौड़ रही है। प्रभु बचा लो, दीनबंधु दीनानाथ बचा लो, आज मेरे प्राण निकल जाएंगे। और जो नारी है उसके जैसे ही स्वरूप को देखा है, बोले ये कौन है। अरे उत्तरा क्या हुआ, तुमको क्या कष्ट है। प्रभु आज मेरा गर्भ जल रहा है, असहनीय कष्ट हो रहा है, भारी पीड़ा होती है, प्रभु बचा लो। कैसे भी चरणों को पकड़ लिया। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगदीश,
जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। जैसे ही चरणों में गिरी है, भगवान सावधान होकर के कह रहे हैं, देवी आप पांडवों की कुलवधू हो, क्या परेशानी है, ऐसा नहीं करो। प्रभु ने जैसे ही हाथ पकड़ करके उठाया है और प्रभु ने ध्यान लगा करके देखा। आज यहां एक बड़ा सुंदर भाव स्पष्ट होता है कि द्रौपदी जी ने, जब द्रौपदी जी की भरी सभा में दुशासन साड़ी खींच रहा था तो द्रौपदी जी ने अपने परिवार वालों का सहारा लिया। अरे मुझे कोई तो बचा लो, अरे मुझे कोई तो बचा लो, संसार का सहारा लिया। प्रभु को जब देरी हो गई आने में, जब देरी हो गई कि जो संसार का पहले सहारा लेता है, भगवान कहते भैया कोई बात नहीं, तू संसार का ही सहारा ले ले। सबसे अंत में द्वारका नाथ को पुकारा, तब प्रभु ने लाज बचाई। लेकिन आज यहां उत्तरा वह गलती नहीं कर रही है। कष्ट हुआ, पीड़ा हुई, तुरंत दौड़ पड़ी, कहां? बोले द्वारका नाथ। घर वालों की तरफ नहीं देखा। और द्वारका नाथ क्या कह रहे हैं? द्वारका नाथ को आज पहली बार किसी ने जगतपति कहा है, जगन्नाथ कहा है। और वह सबसे पहले जगन्नाथ कहने वाली कौन? उत्तरा। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। भगवान कह रहे हैं, देवी थोड़ा सा मात्र भाव लाओ। भगवान सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उत्तरा के गर्भ में आहा, प्रभु ने कितनी सुंदर लीला दिखाई है। प्रभु चतुर्भुज स्वरूप में प्रवेश किए हैं। प्रभु ने अपनी गदा को इतनी तेज घुमाया, इतनी तेज घुमाया, मानो सुदर्शन चक्र दौड़ रहा हो। ये प्रभु की तीव्रता, ये प्रभु की लीला। एक क्षण में उत्तरा के गर्भ को बचाया है। और धन्य है ऐसी मां जिसकी कोख में स्वयं भक्त विराजमान है, भगवान के परीक्षित जी। और धन्य है ऐसी कोख जिसमें स्वयं भगवान भी विराजमान है। भक्त और भगवान एक ही कोख में, और भक्त प्रभु के दर्शन कर रहा है। तो परीक्षित छोटे से आश्चर्य से देख रहे हैं, बोले ये कौन है ऐसा जिसने आकर के मेरी मां के गर्भ में मेरी रक्षा की है। प्रभु के स्वरूप को देख करके मोहित हो गए। आहा, कजरारी तेरी इन आँखिन में क्या भरा हुआ एक टोना है। तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ से धोना है। तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ से धोना है। और जैसे ही द्वारकानाथ द्वारकापुरी को जाने लगे तो भगवान कह रहे, भैया पांडवों आप कुछ मांग लो। आपने संपूर्ण जीवन में दुख ही दुख प्राप्त किए हैं। पांचों पांडव खड़े हुए हैं, कुंती जी खड़ी हुई हैं, सुभद्रा जी हैं, द्रौपदी जी हैं, युधिष्ठिर जी आप कुछ मांग लो। सबके नेत्रों में अश्रु जले हैं, रो रहे हैं हिलकी ले ले करके। प्रभु हमको तो सिर्फ आप चाहिए और आप ही यहां से जा रहे हो। युधिष्ठिर जी आप कुछ मांगो ना। प्रभु मेरे को अगर कुछ देना चाहते हो तो एक ही भाव दो,
कि जीवन भर में आपको भूलूं नहीं, अपने मन मंदिर में मैं आपके दिव्य दर्शन करता ही रहूं। अर्जुन, आप कुछ मांगो। प्रभु, आपको मैंने सर्वेश्वर माना है, आप मेरे सब कुछ हो, मैं यही चाहता हूं कि मेरा यह रिश्ता आपसे बना रहे। भीम, आप कुछ मांगो। प्रभु, सब कहते हैं कि बड़ा भोजन करता है, हैं? बड़ा खाता है, आज के बाद सिर्फ मैं अगर कोई भी प्रसादी लूं तो आपके नाम रस रूपी प्रसादी से अपने उदर रूपी भाव को भरता रहूं, सिर्फ आपके नाम रूपी आहार से। सुभद्रा, आप कुछ मांग लो। प्रभु, आपके चरण जो है ना, ये पिंजड़ा है, मेरा मन जो है ना ये पक्षी है, मेरा मन पक्षी रूपी मन आपके चरण रूपी पिंजड़ों में हमेशा कैद हो जाए। कुंती जी देख रही हैं खंबे से खड़ी खड़ी, धन्य है, धन्य है द्वारकानाथ, कितने प्यार से समझा रहे हैं, और ऐसे समझा रहे हैं जैसे इनको कोई जानता ही नहीं है। बुआ, आप भी कुछ मांग लो। प्रभु, मोए कछु ना चाहिए, मोए कछु ना चाहिए, आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। नहीं फिर भी आप मांग लो। आपने बचपन से अब तक दुख ही दुख सहन किया है, आपका जन्म कहीं हुआ, लालन पालन कहीं हुआ, आप ऐसे घर में ब्याही जो कि विवाह के बाद ही आपके पति की मृत्यु हो गई। प्रभु, ये दुख ही तो ऐसे हैं जिनमें आपकी याद आती है। विपदः सन्तु नः सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यत्साद पुनर्भव दर्शनम। मैं तो सिर्फ एक ही भाव चाहती हूं, जब तक जीवन है तब तक कष्ट ही आते रहें, कष्ट ही आते रहें। प्रभु, धन्य है वो प्राणी जिसके जीवन में हमेशा कष्ट हैं, और वह अपने कष्ट में आपको याद करता रहता है, आपको याद करती रहती है। कहते हैं जिसको कृष्ण वह आनंद कंद है, लीला रचाने वाला वही कृष्ण चंद्र है। 36 राग रागुनी मुरली में बंद है, हमको तो मुरली वाले की मुरली पसंद है। आहा, प्रभु आप ऐसे ही रहें। प्रभु, ऐसो दुख दीजो हिये माही, बिन पद कंज छटा द्रग देखे कोई सुहावे नाहे। ऐसो दुख दीजो हिये माही। प्रभु, ऐसा दुख देना, ऐसा दुख देना कि बिना आपकी सूरत के कोई अच्छा ही नहीं लगे। नाम रटे द्रग डारे आंसू दिन छिन अति अकुलाही, काहू सो मिलबो न सुहावे बातन सो घबराही। कोई हमसे मिलने आता है तो वो अच्छा भी ना लगे, हैं? उससे बातें करने लग जाएं तो हमको घबराहट हो जाए। प्रभु,
आपको छोड़कर कहीं ना जाऊं। बस्ती छोड़ एकांत बिठावो, जग सब शून्य दिखाही। भूरी ऐसे दुख बिन प्यारे, जीवन जन्म वृथाही। गोविंद दुख देना, क्योंकि दुख में जितनी आपकी याद आती है, शायद ही किसी सुख में किसी को आए। प्रभु मैं जानती हूं आपको, मैं जानती हूं कि आप त्रिलोकीनाथ हो। आप बुआ बुआ कहते हो ना, अरे प्रभु कौन किसकी बुआ, कौन किसका भतीजा। भगवान इशारा कर रहे हैं, बुआ जी यह वेद नहीं खोल देना। क्यों? क्योंकि महाभारत में 3 लोग जानते थे, प्रभु द्वारकानाथ को, भीष्म पितामह, कर्ण और कुंती, कि यह जो साधारण सा दिख रहा है ना, टेढ़ी टांग वाला, इसके हाथ में जितनी प्यारी बंसी लगती है उतना ही विकराल काल का रूप है। ये कोई साधारण बंसी बजाने वाला नहीं है। प्रभु कभी भी आपकी जो छवि है मेरी नजरों से अलग ना हो। हमेशा आप ही हर क्षण हर पल मुझे दर्शन देते रहें।